अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वाहिद एसोसिएट्स फार्मा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन के काम के लिए, होलसेल के काम के लिए, तमाम तरह के बिजनेसेस को इजीली मैनेज करता है जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन है, शॉप एक्टिविटीज़ है, परचेजेस है, रिपोर्ट्स हैं, सिक्योरिटी है, यूटिलिटीज़ है, व्यू है और विंडोज़ का सेक्शन है। ये क्विक बटन्स हैं, सेल, परचेज, कस्टमर रिसीट, सप्लायर पेमेंट एंड बैकअप एंड रिस्टोर। वन बाय वन हम आपको सारा वीडियो में कवर कराएंगे, काइंडली वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में प्रोडक्ट डेफिनेशन है। आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपने यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ से उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, टैबलेट है, सिरप है, इंजेक्शन है या क्रीम है। इसके अलावा कोई कैटेगरी बनानी है, प्लस का बटन दबा के आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक ये क्रिएट की गई है, आपने कैटेगरी सिलेक्ट की, टैबलेट है, प्रोडक्ट कोड अगर उसका कोई है, लाइक बार कोडिंग के लिए अगर यूज़ करना है, उसका प्रोडक्ट नेम, उसकी ओपनिंग स्टॉक अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा है, ठीक है, उसका कॉस्ट की क्या रेट है, उसका रिटेल का क्या सेल रेट है और होलसेल का क्या रेट है, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है इस प्रोडक्ट का, अल्फा 0.5 mcg का, जो भी आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे ABC हमने एक डेमो के तौर पर डाला हुआ है, आप डाल सकते हैं। उसकी पैकिंग यूनिट डालना चाहें, पैकिंग क्वांटिटी कि भाई इसके पैक में ये 30 पीस होते हैं, ताकि अगर आप खुला बेचो तो वो भी कैलकुलेशन वो सिस्टम खुद कर ले। रीऑर्डर डालना चाहें कि ये 25 डब्बियाँ पड़ी हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दे। डिस्काउंट डालना चाहें वैल्यू में कि जब भी मैं बेचूँ तो 50 रुपये का डिस्काउंट लग जाए, या जब भी मैं बेचूँ तो 2% का डिस्काउंट लग जाए हर कस्टमर को इस प्रोडक्ट पर। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आप डाल सकते हैं। ये बेसिकली प्रोडक्ट डेफिनेशन है। यहाँ पे आप एक दफ़ा अपने सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर देंगे बेसिकली जो आप डील करते हैं। उसके बाद आपके पास कॉन्फ़िगरेशन में मिसलेनियस में डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ड एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आपका फार्मेसी वगैरह है फिर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है डालने की, रूट, एरिया और व्हीकल्स। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, होलसेल का काम है, तो आप यहाँ पे ऐड करोगे जो जो रूट्स हैं आपके, जो जो एरियाज डील करते हो आप उन रूट्स पे, और जो जो गाड़ियाँ आपकी जो कि उस रूट पे जाती हैं। देन कम सप्लायर डेफिनेशन। सप्लायर डेफिनेशन में आपके जो सप्लायर्स हैं जिनसे माल ख़रीदते हैं उनका नाम, उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई फ़ोन नंबर, कोई डिटेल्स डालना चाहें। उसके अलावा जिस तारीख से सॉफ्टवेयर आप चलाना शुरू कर रहे हैं उस डेट तक उनका बैलेंस का मीज़ान मार लें मैनुअल में, उसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो बैलेंस ऐड कर दें कि इतना बैलेंस इस सप्लायर से आज तक अदा करना है। फिर है कस्टमर डेफिनेशन। कस्टमर डेफिनेशन में आपने कस्टमर का नाम लिखा, उसकी कोई CNIC, उसका NTN, उसका GST नंबर, उसका ईमेल, उसका लाइसेंस नंबर, उसकी लाइसेंस की एक्सपायरी किस तारीख को हो रही है, ठीक है, उसका सिटी कौन सा है, उसकी क्रेडिट लिमिट वगैरह अगर देना चाहें कि इतने रुपए से ज़्यादा इसको उधार नहीं देना, फ़ोन नंबर उसका डालना चाहें, जो भी डिटेल्स डालनी है आप डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे। ये आपका बेसिकली ओपनिंग बैलेंस डालना चाहें कि जब ये सॉफ्टवेयर चलाना शुरू कर रहे हैं, आपने कहा इस कस्टमर सुल्तान फार्मेसी से मैंने 50,000 रुपये लेना है। इस तरह सारी आप अपनी एक दफ़ा डिटेल ऐड कर देंगे। ये बेसिकली आपका कस्टमर डेफिनेशन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कैश कस्टमर है, सिर्फ कैश की डीलिंग है, तो कैश कस्टमर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो वॉकिंग कस्टमर है उसके लिए सिर्फ कैश यूज़ होगा तो वो मौके पे बिल बन जाएगा। फिर है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास कंपनी नेम, उसका एड्रेस टू में आप अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। बाकी सेटिंग्स हैं परचेज, सेल की, कस्टमर इनवॉइस की, कोई इनवॉइस पे स्पेसिफिक मैसेज लिखना चाहते हैं लाइक हैप्पी ईद मुबारक, या कोई इस तरह का इवेंट है जो आप चाहते हैं आज ये लिखा हुआ है, SMS भेजना चाहें, ईमेल भेजना चाहें, रिपोर्ट्स की सेटिंग और इस तरह के मामला हैं, ये सेटिंग्स हैं सारी। फिर कम शॉप एक्टिविटीज़ में आप आ जाएं। शॉप एक्टिविटीज़ में आपके पास लोड है। लोड बेसिकली यूज़ होगा अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, उसमें आप ऐड करोगे कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी गाड़ी कितना लेके जा रही है, ताकि वापसी जब आए आपको पता होगा ये गाड़ी इस रूट पे गई थी, इतना माल ले गई थी और इस कस्टमर को इतना सेल हुआ, बकाए इतना स्टॉक इसमें होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास सेल रिटर्न है। सेल एंड रिटर्न में आपने इससे पहले हम सबसे पहले परचेजेस को कवर कर लेते हैं। परचेजेस के सेक्शन में आपके पास परचेज में आप आए, यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट किया, जैसे हमने मलिक फार्मा बनाया, उसका ओपनिंग बैलेंस आ गया 25,000। कोई बिल्टी नंबर, कोई कैरेज का एक्सपेंस है तो डाल दें, नहीं तो कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया आपने कहा अल्फा, एंटर किया, ये ऑटोमेटिकली लेके आ गए 35 रुपीज़ पर यूनिट जो आपने पीछे रेट डाला था। ऊपर बता रहा है कि पैक में 30 क्वांटिटी है, आपने कितने पैक खरीदे हैं, हमने कहा फ़र्ज़ करें 200 पैक खरीदा है, 35 नहीं आपने कहा 38 के हिसाब से खरीदा है। या अमाउंट चेंज भी की जा सकती है। आपको अगर कोई परचेज़ पे डिस्काउंट मिला है, लाइक आपके तो 10% डिस्काउंट है, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर ये जो माल ख़रीदा है इसकी एक्सपायरी क्या है,
आपने कही इसकी एक्सपायरी है 15 सितंबर 2023, इसका बैच नंबर को या तो ऐड कर दें। ये है आपकी परचेज। अब आपने माल खरीदा मलिक फार्मा से 5600 रुपये का, 5600 का। अगर कोई आपको परचेज पे ओवरऑल डिस्काउंट मिला, लाइक आपके तो 600 का डिस्काउंट मिला तो डाल सकते हैं, नहीं मिला ब्लैंक छोड़ दें। आपने कुछ पे किया 5600 में से, आपने कहा 2500 मौके पे दे दिया, बकाया 3100 इस बिल का रह गया और इसको आपने सेव कर दिया। ये स्टॉक में भी चला गया, उसके मलिक फार्मा के खाते में भी पैसे जमा हो गए कि हमने उसके पे करने हैं, पेएबल रिकॉर्ड हो गया और सब जगह खुद मैनेज हो जाएगा। ये था हमारा परचेज का सेक्शन। फिर परचेज में हमारे पास है सप्लायर पेमेंट। जब हम हमारे सप्लायर को पैसा देंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे किसको दिया, डिस्क्रिप्शन हमने कहा कैश पेड बाय अली, कैश पेड बाय अली कितनी अमाउंट है, आपने कहा फॉर एग्जांपल 5000 रुपये पे किया, इसको डाल के आप सेव का बटन दबा दें। ये बेसिकली आपका सप्लायर पेमेंट है। ये आपका ऑटोमेटिकली कैश से भी कम हो जाएगा और आपका उस पार्टी के भी नाम लग जाएगा, यानी कि उसको डेबिट हो जाएगा और कैश को क्रेडिट हो जाएगा, कैश कम और पार्टी के नाम। ये था आपका परचेज का सेक्शन। फिर परचेज के बाद हम सेल की तरफ अगर मूव करते हैं, हमारे पास सेल्स है। सेल में सबसे पहले हमारे पास कैश का कस्टमर है जो कि वॉक इन कस्टमर होगा, हम कैश सिलेक्ट करेंगे तो हमारा वॉक इन कस्टमर है। अगर उधार का क्रेडिट का कस्टमर, अगर आपका क्रेडिट का उधार का कस्टमर है तो यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखेंगे, जैसे सुल्तान फार्मेसी है, हमने एंटर किया। कोई इसका रिमार्क्स, कोई डिटेल डालना चाहें आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट डाला कि क्या कौन सी चीज़ उसको बेची है, ये आपके तफसील भी आ रही है कि अल्फा है और स्टैंडर्ड प्राइस रेट 30 है, सारी तफसील। आपने एंटर का बटन दबाया, ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया कि 25,663 बैच की इस एक्सपायरी की इतनी बैलेंस पड़ा हुआ है कि इसी बैच से आप सेल कर रहे हो। आपने कहा इसमें से मैं 10 पीस सेल कर रहा हूँ, 50 नहीं 52 के हिसाब से। ये आपका बैच आ गया, ये आपने ऐड कर दिया। अब 520 में से आपने कहा जी मुझे 300 रुपये सुल्तान वालों ने दे दिया और आपने सिंपल प्रिंट इनवॉइस किया, प्रिंट वारंटी की और इसको सेव कर दिया। फिलहाल प्रिंटर की सेटिंग नहीं है इसलिए आपको प्रीव्यू फिर भी चेक करवा देते हैं। रिसीट पे सेटअप पे गए, यहाँ पे प्रिंट टू पीडीएफ किया आपने, A4 किया प्रिंटर, बैक किया, इसको सेल पे गए, इसको ओपन किया, प्रिंट इनवॉइस किया, प्रिंट वारंटी की, इसको सेव किया। अगर आपने एक स्पेसिफिक एक चीज़ प्रिंट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, दोनों को करना है वो भी आप कर सकते हैं। इसको डेस्कटॉप पे आप सेव कर दें, यहाँ पे इनवॉइस के नाम से एक बना लें और एक सेव कर दें डेस्कटॉप पे ही वारंटी के नाम से, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका सेल का फॉर्म है। इसको अगर हम बैक करते हैं तो ये आपके पास इनवॉइस सेव हुई हुई है। ये कस्टमर का क्या नाम है, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका एरिया, CNIC, NTN, GST, इनवॉइस नंबर, डेट, ड्यू डेट, बुक्ड बाय, डिलीवर्ड बाय, आइटम का कोड क्या है क्या, टैबलेट है, प्रोडक्ट कौन सा है, बैच क्या है, उसकी TP क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी अमाउंट क्या है, उसका डिस्काउंट सेल टैक्स क्या है, उसकी नेट अमाउंट क्या है, ठीक है। उस पर अगर कोई सेल टैक्स चार्ज करना है वो कर सकते हैं। अब पेड कितना हुआ 300, बैलेंस कितना है 220। नीचे अगर आपकी डिटेल्स होंगी वो भी आ रही होंगी नीचे, सारा नोट वगैरह, ठीक है। नीचे आपका सारी डिटेल और नोट भी आ जाएगा। फिर ऐसे ही आप यहाँ से अपनी इनवॉइस भी देख सकते हैं। और ये आपकी आ गई वारंटी, ये वारंटी आ गई जो आप कस्टमर को दोगे वारंटीज एक्ट के 1976 के अंडर जो आपका होगा सारा। अच्छा, ये होगा बेसिकली ये कैश के कस्टमर के लिए नहीं है, ये बेसिकली अगर आप फार्मेसी को सप्लाई कर रहे हो। अगर कैश के लिए तो वो सिंपल एक छोटी सी प्रिंट निकलेगा, 3 इंच वाला भी आप निकाल सकते हो। अच्छा, ये था हमारा सेल। सेल के बाद आपका कस्टमर रिसीट है। जब आपको उधार वाला कस्टमर पैसा देगा तो आपने नाम डाला, किसने दिया है, सुल्तान फार्मेसी ने। कैसे दिया, आपने कहा कैश दिया। डिस्क्रिप्शन आपने कहा कितनी अमाउंट दी है, आपने कहा जी 25,000 रुपये पे किए, आपने ऐड कर दिया। ये आपकी, ये आप इसको ऐड कर देंगे, ये बेसिकली आपका कैश की रिसीविंग है। इसको आप ऐड कर देंगे, ये बेसिकली आपका, इसमें थोड़ा शायद एरर अपीयर हो रहा है। अच्छा, तो ये आपका हो गया कस्टमर रिसीट। जब आपको कस्टमर पैसा देगा वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद कस्टमर पेमेंट है। कस्टमर पेमेंट में आप अपने, अगर कस्टमर को आप पैसा देते हो उधारा तो वो डाल सकते हो। डेली एक्सपेंसेस में आप रोज के अखराजात डालोगे। यहाँ पे एक दफ़ा अपने एक्सपेंसेस की कैटेगरीज बना लो, लाइक इलेक्ट्रिक बिल, ठीक है। इस तरह से आप और भी कैटेगरीज अपनी बना लें। जो जो आपकी कैटेगरीज हैं उनको ऐड करके अब एक दफ़ा अपनी सारी कैटेगरीज ऐड कर दें। इलेक्ट्रिक बिल है, सैलरी है, फ्यूल है,
जो भी आपके खर्चे हैं सबकी कैटेगरीज बना लें और यहाँ पे सिर्फ आपने सेलेक्ट करना है किस चीज़ का खर्चा है, कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक नहीं तो कितनी अमाउंट का है, और सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली एक्सपेंसेस हैं। जब आप एक्सपेंसेस डाल देंगे ये आपकी फिर डेली कैश क्लोजिंग है, रोज़ की आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपनी क्लोजिंग कि आज की क्या क्लोजिंग है। आपने कहा जी मेरे पास 5000 वाला एक नोट है, 1000 वाले 3 नोट हैं, और सारा आ जाएगा कि भाई सिस्टम क्या कह रहा है कितना कैश होना चाहिए था। ये सेल्स 520 की हुई हैं जिसमें से 300 कैश, 220 क्रेडिट, 500 एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जो भी आपके पास डिटेल है आप डाल सकते हैं कि क्लोजिंग कैश आपके पास कितना है, और ओपनिंग सुबह के भी डाला जा सकता है। ठीक है, ये आपके पास आ गया सेक्शन शॉप एक्टिविटीज़ का, ये परचेजेस का। फिर सिक्योरिटी में यूज़र्स हैं, आप यहाँ पे यूज़र नेम डालें, उसको जो जो इजाज़त देनी है उस पर टिक करें और सेव का बटन दबाएं। वो यूज़र सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकेगा जो इजाज़त होगी। चेंज पासवर्ड में चेंज पासवर्ड हो सकता है। यूटिलिटीज़ में बैकअप की सेटिंग, रिसीट पेज की सेटिंग, अगर पेज की कोई सेटिंग चेक करनी है जिसमें आप 3 इंच की बिल निकाल सकते हैं, छोटा थर्मल प्रिंटर पे उर्दू में निकाल सकते हैं, A4, A5, A6 जो भी प्रिंटर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास बारकोड प्रिंटिंग है, अगर आप बारकोड पेस्ट करना चाहो वो भी प्रिंट कर सकते हो। रिपोर्ट्स की तरफ चलें तो सप्लायर पेमेंट है। सप्लायर पेमेंट में आपने नाम डाला, किसका खाता देखना है, ओपन रिपोर्ट की, ये सप्लायर की डिटेल्स आ गई कि मलिक फार्मा का क्या है। 15 सितंबर को जब सॉफ्टवेयर चलाना शुरू किया 25,000 क्रेडिट था, फिर 15 को 200 अदद अल्फा 0.5 MCG है, 28 के हिसाब से 5600 का, फिर कैश पेड अगेंस्ट परचेज मौके पे 2500 दिया और 5000 रुपये बाद में अली ने दिए। टोटल इतने क्रेडिट हैं, जमा है इतने बनाम में बकाया 23,100 उसका जमा है, यानी कि अदा करना। फिर आप सप्लायर लेजर के बाद कस्टमर रिपोर्ट पे जा सकते हो। ठीक है, ओपन रिपोर्ट किया, इसमें सुल्तान फार्मेसी है, ये उसकी तफसील आ गई। जब सॉफ्टवेयर चलाना शुरू किया 50,000 नाम था। फिर 15 सितंबर को ये सेल कर रहे हैं 10 अदद अल्फा 52 के हिसाब से 520 के, और 300 सेल पे मिल रहा है। इतने नाम है, इतने जमा बकाया, ये बैलेंस उसके नाम है। फिर आप ऐसे ही अपना सेल की तफसील देख सकते हैं। लोड की तफसील में ये है कि कौन से गाड़ी के किस लोड में कितना माल गया था और कितना सेल हुआ, बकाया कितना होना चाहिए, सारी स्टॉक की तफसील गाड़ी वाइज। सेल रिपोर्ट में आपने डेट देनी, कब से कब तक देखना है। ओपन रिपोर्ट की, ये आपका सेल रिपोर्ट आ गया कि आपकी पूरे दिन की सुल्तान फार्मेसी की सेल है। ठीक है, 10 अदद तादाद है, 300 की है। उसके अलावा 52 के हिसाब से 520 का आपने सेल किया, 28 के हिसाब से 280 की खरीद थी, 240 का नफा हुआ, डिस्काउंट कोई नहीं दिया, नेट आपको 240 का प्रॉफिट हुआ। फिर आपने इसके अलावा कोई कस्टमर वाइज देखना चाहें, स्पेसिफिक कस्टमर की सेल, स्पेसिफिक रूट की देखना चाहें, किसी एक बुकर की देखना चाहें कि इस बुकर की कितनी सेल है, किसी एक आइटम की, सिर्फ सिरप की सेल बताओ, सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्पेसिफिक कैटेगरी, स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर, यानी कि मुख्तलिफ तरह के फिल्टर हैं, किसी एक स्पेसिफिक तरह के फिल्टर्स आप अप्लाई करके देखना चाहें वो भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास इनकम स्टेटमेंट है, आपने तारीख देनी कब से कब तक अपना नफा नुकसान देखना है। ये आ गया कि टोटल आपको इनकम 520 हुई है, ये जो 520 हुई है इस पर खर्चा जो आया था माल खरीदने पे वो 280 था, इलेक्ट्रिक बिल 500 भरा है, नेट आपको 260 का लॉस हो गया। फिर उसके बाद आपके पास इन्वेंट्री रिपोर्ट, आपने इन्वेंट्री बैलेंसेस टोटल ओवरऑल देख सकते हैं। ये ओवरऑल बैलेंसेस आपके पास आ जाएंगे कि टैबलेट है 0.5 MCG है। ठीक है, 5700 पड़े हुए हैं, 5700 का मतलब है जो कि गोलियां, 5700 गोलियां पड़ी हुई हैं। अगर डब्बियों की बात करें तो 200 पैक थे डब्बी के, 10 सेल हो गए हैं, 190 हैं। 28 के हिसाब से खरीदे हैं, 50 के हिसाब से सेल करेंगे, 5320 के हमने खरीदे हैं, 9500 के हम सेल करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली इन्वेंट्री की रिपोर्ट का स्टेटस है जो हमें इन्वेंट्री का स्टॉक बता रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास बैलेंस जो है ना बैच वाइज आ गया कि किस किस बैच का हमारे पास कितना बैलेंस है। ये आ गया कि टैबलेट है, बैच नंबर ये है, उसकी एक्सपायरी 15 सितंबर 2023 है, ये प्रोडक्ट का कोड है, ये प्रोडक्ट का नेम है और उसका 190 बैलेंस पड़ा हुआ है। तो आपके पास बैच वाइज भी प्रोडक्ट की तफसील आ गई कि कौन से आइटम की क्या बैच नंबर है, क्या उसकी एक्सपायरी है और कौन सा प्रोडक्ट है, वो सारी तफसील है। फिर आप स्पेसिफिक देखना चाहें कि भाई फॉर एग्जांपल आप कहते हो जो प्रोडक्ट 2025 मार्च तक, 1 मार्च 2025 तक एक्सपायर होने वाला है उसकी तफसील बताओ। ये आ गया कि ये देखें ये एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, तो आपने डेट देनी, किस डेट तक की एक्सपायरी देखनी है, आज से लेकर किस डेट तक, वो उसके बिटवीन बता देगा। ये प्रोडक्ट का ये बैच एक्सपायर होने वाला है, उसको एज सून एज आप रिटर्न करो, सेल करो, जो भी करना है कर दो। फिर रीऑर्डर लेवल भी है आपके पास। रीऑर्डर ये है कि भाई आप बताएगा कि कौन सी चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, स्टॉक से कम हो रही है, वो मंगवा ली जाए। ठीक है, उसके बाद आप किस स्पेसिफिक किसी आइटम का इन्वेंट्री देखना चाहो, लाइक क्रीम का या सिर्फ सिरप का या स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर का, मुख्तलिफ फिल्टर्स हैं, जैसे आप चाहो अपना लगा सकते हो। फिर उसके बाद प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट कि आपने किसी एक प्रोडक्ट की तफसील देखनी है तो वो आप डालें, एंटर करें, ओपन रिपोर्ट करें।
ये प्रोडक्ट वाइज लेजर आ गया कि पहले आप इस बिल के अगेंस्ट 200 परचेज कर रहे हो, फिर इस बिल के अगेंस्ट 10 सेल हो रहा है और 190 रह गया। यानी कि प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट का मतलब है कि ये जो स्टॉक पड़ा है क्या तफसील है इसकी, क्यों पड़ा इतना, भाई कब खरीदा, कब कितना सेल हुआ। फिर एक्सपेंसेस की तफसील, परचेज की तफसील, डेट देनी कब से कब तक परचेज देखनी है, स्पेसिफिक सप्लायर की देखना चाहोगे, सिर्फ इस बंदे की इस पूरे साल की 5 साल की दिखाओ, नहीं तो ओवरऑल भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ मलिक फार्मा की दिखाओ तो मलिक फार्मा से ये परचेज किया और टोटल 5600 की परचेज है। फिर उसके बाद आप अपना एक्सपेंसेस की तफसील देख सकते हैं कि मेरे पास कितने डेट देनी कब से कब तक अपने एक्सपेंसेस देखने, ये आपका एक्सपेंस आगे टोटल बिजली का बिल है 500। स्पेसिफिक एक्सपेंस देखना चाहें कि सिर्फ मुझे सिर्फ मुझे फ्यूल का एक्सपेंस बताओ साल में, या स्पेसिफिक गाड़ी का देखना चाहें कि सिर्फ इस गाड़ी का खर्चा बताओ, वो भी देख सकते हैं। फिर ऐसे एम्प्लॉयज़ की तफसील, कैश की रिपोर्ट कि भाई मेरे कैश की क्या तफसील है, ये देखें ये कैश आ गया कि ओपनिंग आपके पास ये कैश था, फिर 500 आया, फिर 2500, फिर आपने दिया 2500 दिया, फिर आपके पास सेल के अगेंस्ट 300 आया, फिर कैश पेड बाय अली 5000 और ऐसे करते हुए बकाया 17300 आपके पास कैश है पड़ा। ठीक है, फिर ऐसे ही आपके पास रेट लिस्ट होगी प्रोडक्ट की कि कौन कौन सी प्रोडक्ट की क्या रेट लिस्ट है अगर कस्टमर को देखना चाहें। तो ये एक क्विक सा रिव्यू था सॉफ्टवेयर का, उम्मीद है आपको काफ़ी समझ आया होगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।